नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हमारी जिंदगी में वक्त की अहमियत को एक नई दिशा में देखा है। टाइम स्मार्ट लिखी है एशली विलियम्स ने। इस किताब का मकसद सिर्फ समय बचाना नहीं बल्कि टाइम एफ्लुएंस यानी समय समृद्धता हासिल करना है। क्या आप भी हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं? ये किताब आपको टाइम पुअर यानी समय की कमी के अनुभव से बाहर निकालने में मदद करेगी और आपको समय समृद्धता की दुनिया में ले जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जरूरी बात, एशली विलियम्स बताती हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। टाइम पुअर, जो हमेशा भाग रहे होते हैं। टाइम एफ्लुएंट, जिन्हें अपने पास पर्याप्त समय होता है। इन दोनों की जिंदगी में फर्क इतना बड़ा है कि समय की कमी, टाइम स्ट्रेस का असर खुशहाली पर बेरोजगारी से भी ज्यादा नकारात्मक होता है। मनी फोकस, पैसों के पीछे भागते रहना, समय को त्याग देना दुख की वजह बनता है। अंडरवैल्यूड टाइम, थोड़े पैसे बचाने के लिए घंटों समय बहाना व्यर्थ है। बिजनेस एज स्टेटस, व्यस्तता को सफलता का मापदंड मान लेना हमारी खुशी को चुरा लेता है। आइडलनेस अवर्जन, आराम या खाली समय को बेवजह समझकर बचना हमारी मानसिक सेहत के खिलाफ है। द यस डैम इफेक्ट, बिना सोचे हाँ कह देना फिर पछताना, ये एक खतरनाक फंसावट है। नो योर डिफॉल्ट सेटिंग, क्या आप टेलर टाइम वैल्यूइंग हो या मॉर्गन मनी वैल्यूइंग? इसे जानना पहली समझ। डॉक्यूमेंट योर टाइम, अपना एक दिन लिखकर देखें कौन सी क्रिया मीनिंगफुल थी, कौन सी टाइम वेस्टर थी। फाइंड टाइम, अनप्रोडक्टिव समय को ट्रांसफॉर्म करें। कम्यूटिंग में म्यूजिक सुने या वह समय क्रिएटिव कामों में लगाएं। फंड टाइम, कुछ काम जैसे ग्रोसरीज या राइड्स को आउटसोर्स करो। हैप्पीनेस डॉलर्स का हिसाब लगाओ, ज्यादा खुशी के लिए खर्च करना समझदारी हो सकती है। रीफ्रेम टाइम, समय के बारे में सोच बदल देना ही काफी है, जैसे वीकेंड को खास अंदाज में ट्रीट करना। बस यहीं से खत्म नहीं होता, यह एक आदत बनानी है। कुछ टिप्स हैं। स्लैक टाइम रखें, जब भी आपका स्केड्यूल पूरी तरह भरा हो, मेंटल क्लैरिटी और हैप्पीनेस कम हो जाती है। इसीलिए बफर टाइम जरूरी है। कैलेंडर माइंडसेट समझो, क्या आप क्लॉक टाइम वाले स्केड्यूल पसंद या EVENTTIME वाले सिचुएशनल हैं? जानकर अपने स्टाइल को ऑप्टिमाइज करो। इंटेंशंस बनाओ, क्लियर इंटेंशन रखने से समय पर कंट्रोल आता है। रिकॉग्नाइज मेयर अर्जेंसी, जो जरूरी नहीं उसे अक्सर महत्व देते हैं, उससे बचो। मेक लेजर लेजरली, रिलैक्सेशन का आनंद लो, एफिशिएंसी की चिंता छोड़ दो। लंबी अवधि के निर्णय भी समय को आकार देते हैं। करियर चॉइसेस, ज्यादा पैसे वाले स्ट्रेसफुल जॉब्स की बजाय थोड़े कम पैसे वाला पर समय देने वाला काम ज्यादा सुखद साबित हो सकता है। लोकेशन कम्यूट, कम कम्यूट मतलब ज्यादा समय आपके लिए। सेइंग नो, रिक्वेस्टिंग मोर टाइम और अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे टूल्स आपके समय की रक्षा करते हैं। टाइम ऑडिट की आदत डालिए। हर हफ्ते 10 से 15 मिनट निकालकर सोचिए, पिछले 7 दिनों में मैंने अपना समय कहाँ खर्च किया। फिर पूछिए, क्या यह काम मुझे खुशी दे रहा था? क्या मैं इसे दोबारा करना चाहूंगा? क्या इसमें मेरे जीवन का कोई उद्देश्य जुड़ा था? ये ऑडिट आपकी टाइम हैबिट्स को आईना दिखाता है। टाइम सेविंग डिसीजंस को ऑटोमेट कीजिए। एशली कहती हैं, हर बार छोटे छोटे डिसीजंस लेने में बहुत सारा माइक्रो टाइम बर्बाद होता है। जैसे क्या खाना है, किससे मिलना है, कौन सा राउट लेना है। इन डिसीजंस को ऑटोमेट कर दो। टाइम विंडफॉल्स को इंटेंशनली यूज करो।
कभी कभी अचानक से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, मीटिंग कैंसल हो जाती है या किसी काम में डिले हो जाता है। इस समय को बेवजह स्क्रॉल करने में नहीं उड़ाओ, बल्कि किसी क्लोज फ्रेंड को कॉल करो, 10 मिनट की माइंडफुल वॉक पर निकल जाओ। टाइम विंड फॉल्स को कॉन्शियस इंटेंशन से उपयोग करो। अपनी टाइम यूज आइडेंटिटी बदलो। हम खुद को अक्सर बिजी पर्सन की तरह लेबल कर लेते हैं। एशली कहती हैं, अगर आप खुद को टाइम रिच मानोगे तो आपके चॉइसेस भी वैसे ही बनेंगे। दिन की शुरुआत इस अफर्मेशन से करो, मेरे पास आज भरपूर समय है, मैं उसे सच्चे आनंद और अर्थ के लिए खर्च करूंगा। टाइम स्मार्ट कल्चर को बढ़ावा दो, घर और ऑफिस में। ये सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं है, आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। कुछ फैसले हमारे सालों तक समय को प्रभावित करते हैं। नौकरी चुनते समय सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस को देखो। नया घर लेते समय कम्यूट टाइम को ध्यान में रखो। बच्चे की परवरिश में क्वालिटी टाइम को पैसे से ऊपर रखो। समय के साथ रिश्ते को दोबारा गढ़िए। इस किताब के अंत में एशली विलेंस हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या मैं समय का मालिक हूँ या समय मुझे चला रहा है? यही किताब का कोर संदेश है, अपने समय से रिश्ते को रिएक्टिव से इंटेंशनल बनाना। समय के साथ हमारी भावनात्मक उलझने। हम समय को लेकर अक्सर 3 तरीकों से सोचते हैं। टाइम एंजाइटी, मेरे पास समय नहीं है। टाइम गिल्ट, मैं समय की बर्बादी कर रहा हूँ। टाइम एनवी, दूसरों के पास इतना समय कैसे है? एशली कहती हैं कि जब तक हम इन नकारात्मक भावनाओं को नहीं समझते, तब तक हम टाइम स्मार्ट नहीं बन सकते। समय को संभावना की तरह देखना सीखो। एशली हमें एक नया नजरिया देती हैं। समय को घड़ी की सुई की तरह नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह देखो। मतलब, हर मिनट आपके लिए एक खुशहाल क्षण बन सकता है। हर खाली समय एक रचनात्मक अवसर बन सकता है। आपका आज का समय ही आपका कल बनाता है। समय का उपयोग आपके मूल्य। एशली पूछती हैं, अगर कोई सिर्फ आपके कैलेंडर को देखे तो क्या वो जान पाएगा कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? आपका समय कैसे बीतता है, वही बताता है कि आपकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर आप परिवार को महत्व देते हैं, क्या आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं? अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी मानते हैं, क्या आप डेली वॉक कर रहे हैं? समय के उपयोग से ही जीवन की दिशा तय होती है। एक टाइम स्मार्ट जीवन की कल्पना कीजिए। एशली कहती हैं, टाइम स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ काम जल्दी खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है अपने रिश्तों को समय देना, अपने जुनून पैशंस को जगह देना, अपनी सोच को ब्रीदिंग स्पेस देना और खुद को खोने के बजाय खुद को पाना। आखिर में एक सवाल जो जिंदगी बदल सकता है, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैंने आज वो किया जो मेरे लिए सबसे जरूरी था? अगर जवाब नहीं है तो आपको अभी भी टाइम स्मार्ट बनने की जरूरत है। अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, आपके पास जितना समय है उतना ही कीमती आप खुद हैं। तो हर मिनट को उस मूल्य के लायक बनाइए। एक्शन प्लान, टाइम स्मार्ट जिंदगी की शुरुआत आज से कैसे करें? अब तक आपने समझा कि टाइम स्मार्ट बनने का मतलब क्या है, कौन सी गलतियां हमें समय का गुलाम बना देती हैं और किन आदतों से हम समय के मालिक बन सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अब आगे क्या करें? कहां से शुरू करें? तो इस आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान की,
जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं। टाइम स्मार्ट बनने के 7 आसान कदम। 1 हफ्ते की टाइम ऑडिट करें। हर दिन शाम को 5 मिनट निकालें और लिखें, आज का समय कहाँ गया, कितना समय मीनिंगफुल था, कितनी चीजें ऑटो पायलट पर की। इससे पता चलेगा कि आपकी असली समय खपत कहाँ हो रही है। टाइम एफ्लुएंस को गोल बनाइए। जैसे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को लक्ष्य बनाते हैं, वैसे ही आप कहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। इसका मतलब है दिन में खाली समय होना, वीकेंड बिना गिल्ट के एंजॉय करना, काम के बीच पॉजेस लेना। टिप, अपने गोल्स में ज्यादा समय अपने लिए को कॉन्शियसली जोड़े। 3 टाइम ड्रेन्स को खत्म करें। आइडेंटिफाई करें कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या है। बेवजह का स्क्रोलिंग, हर चीज को हाँ कहना। उन 3 चीजों को कम करने की स्ट्रैटेजी आज ही लिखिए। टाइम सेविंग खर्च को गिल्ट फ्री बनाइए। कोई काम जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे लॉन्ड्री, क्लीनिंग, डिलीवरीज, वहां पैसे लगाना कभी कभी खुश रहने का साधन होता है। एशली कहती है, टाइम खरीदना पैसा खर्च करने से बेहतर निवेश है। नो कहने की प्रैक्टिस करें। अगली बार जब कोई काम आपकी प्रायोरिटीज से मेल न खाए तो बिना गिल्ट नहीं कहें। ट्रेनिंग के लिए आप बोल सकते हैं, इस समय मैं उस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाऊंगा, मेरी प्राथमिकताएं फिलहाल कुछ और हैं। ना कहना, अपने समय का सम्मान करना। डेली टाइम रिफ्लेक्शन का रूटीन बनाइए। हर रात 2 मिनट खुद से पूछिए, मैंने आज समय कहाँ खर्च किया, क्या मैं खुश हूँ इस तरीके से, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये छोटी सी आदत बड़े बदलाव लाती है। फाइनल थॉट, छोटे कदम बड़ा असर। प्रेजेंटर, काम एंड एनकरेजिंग टोन। टाइम स्मार्ट बनने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस रोज एक छोटा कदम उठाइए। एशली विलन्स का सबसे बड़ा संदेश यही है, समय की कमी कोई परिस्थिति नहीं, एक सोच है, और सोच को बदला जा सकता है। एक्शन प्लान एट अ ग्लांस। स्टेप क्या करें? 1 हफ्ते भर की टाइम ऑडिट शुरू करें। 2 टाइम एफ्लुएंस को लक्ष्य बनाएं। 3 टाइम वेस्टर्स को पहचान कर हटाएं। 4 टाइम सेविंग खर्च गिल्ट फ्री करें। 5 वीकेंड को पर्पसफुल बनाएं। 6 ना कहना सीखें। तो अब तक आप जान चुके हैं कि टाइम स्मार्ट जिंदगी कैसी होती है और उसे पाने के लिए क्या करना होता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में कुछ कॉमन डाउट्स और गलतफहमियां रह जाती हैं। आइए आज हम उन पर बात करते हैं ताकि आप पूरी क्लैरिटी के साथ टाइम स्मार्ट जर्नी शुरू कर सकें। टाइम स्मार्ट बनना मतलब है ज्यादा काम करना। सच, टाइम स्मार्ट बनने का मतलब है कम काम करके ज्यादा खुशी पाना। एशली विलन्स कहती हैं, बिजी रहना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है। टाइम स्मार्ट लोग जानते हैं कि कहाँ ना बोलना है, कहाँ खुद के लिए वक्त बचाना है। प्रोडक्टिविटी टूल्स सिर्फ सहायक हैं, समाधान नहीं। टाइम स्मार्ट बनने के लिए जरूरी है अपने मूल्य, वैल्यूज को पहचानना, समय के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना और कॉन्शियसली तय करना कि आप अपना समय किसे देना चाहते हैं। पैसे से मैं समय खरीद सकता हूँ। सच, पैसे से आप कुछ काम आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने समय का इंटेंशनल उपयोग खुद करना होगा। एशली कहती है, आप जितना पैसा कमाने की कोशिश में समय खोते हैं, उतना ही आप अपने जीवन की क्वालिटी खोते हैं। टाइम स्मार्ट बनना सिर्फ अमीरों के लिए है। सच, टाइम स्मार्ट बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं,
बल्कि सोच में अमीर होना जरूरी है। एक मजदूर अगर दिन में 30 मिनट खुद के लिए निकालता है तो वो भी टाइम स्मार्ट है। अगर आप खुद अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे तो दुनिया आपको अपने समय के लिए इस्तेमाल कर लेगी। अब जब मिथ्स साफ हो गए हैं और डाउट्स हट गए हैं तो टाइम स्मार्ट बनने का रास्ता पूरी तरह खुला है। याद रखिए, समय का सम्मान करना ही खुद का सम्मान करना है। अब फैसला आपका है। आप अपनी जिंदगी को कैलेंडर से चलाना चाहते हैं या अपने मूल्य और उद्देश्य से। अब जरा अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, घड़ी की आवाज से नहीं बल्कि एक शांत स्वाभाविक नींद के बाद। कोई भागदौड़ नहीं, कोई जल्दी करो का शोर नहीं। आप एक टाइम स्मार्ट लाइफ जी रहे हैं। सुबह सुबह के 7 बजे उदास माली जागना बिना घबराहट के। आप सुबह उठते हैं बिना अलार्म स्नूज किए। फोन की बजाय आप खिड़की से आती धूप को देख रहे हैं। 10 मिनट का माइंडफुल साइलेंस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपका मन शांत है, न कि सूचना से भरा हुआ। सुबह सुबह के 8 बजे उदास स्माइली इंटेंशनल स्टार्ट। दिन की शुरुआत सिर्फ काम की चेकलिस्ट से नहीं बल्कि एक सवाल से होती है, आज मैं किस चीज को समय देना चाहता हूं जो वाकई मायने रखती है। आप नाश्ता करते हैं बिना फोन, अपने परिवार से बातचीत करते हुए। तो दोस्तों, टाइम स्मार्ट बस किताब नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है आपकी जिंदगी में समय को प्राथमिकता देना सीखने का। अगली बार हम किसी और दिलचस्प किताब पर बात करेंगे। जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।